इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। दोस्तों, आपको याद है कि कुछ साल पहले दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था। किसान एमएसपी की मांग को लेकर अड़े हुए थे। उनकी 3 मांगे थीं जिसको लेकर सरकार से अड़े हुए थे और सरकार ने एमएसपी के नए कानून को लागू करने की बात कही थी। कई दिनों तक ये मामला सरकार और फिर किसानों के बीच में चलता रहा, बातचीत होती रही, कई राउंड तक बातचीत हुई, लेकिन मामला सुलझाया नहीं गया। उसके बाद सरकार ने इस तीनों कानून को वापस लेने की बात कही। क्या है कुछ तीनों कानून आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इसका जिक्र अब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के सांसद हैं कंगना रनौत, जो कि अभिनेत्री भी हैं। उन्होंने किसान से जुड़ा एक ऐसा बयान दे दी है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों से जुड़े तीनों कानून को अब वापस आने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए कि आप इस तीनों कानून को वापस ले आइए। हालांकि अपनी राय जाहिर करने के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने यह बात जरूर कही कि उनका ये बयान कंट्रोवर्शियल, विवादित हो सकता है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा और साथ ही कंगना के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि हम किसान के साथ हैं। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा ले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने लिखा कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने यह बात कही है। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और तब मोदी सरकार की नींद खुली, काले कानून को वापस लिए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून के वापसी का प्लान बना रहे हैं। कंगना ने कहा कि देश के किसान मजबूर स्तंभ है और ये भी कहा कि मैं चाहती हूं कि वे खुद ऐसी अपील करें। मैं सबके सामने हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वे ऐसी मांग करें। सबसे पहले अब हरियाणा भी इस बात पर यह भी कहा है, उन्होंने कहा कि किसान चाहे तो तीनों कानून को वापस लाए। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के आईटी सेल के जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया ने, तो उन्होंने कहा कि जिन 3 काले कानून का विरोध कानून के मुखालिफत करते हुए 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, उसे दोबारा लागू करने की बात की जा रही है, तो सबसे पहला जवाब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी को मिलेगा। 2021 में वापस हुए ये तीनों कानून के बारे में बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021 में 3 कृषि कानून को वापस लिए थे। किसानों के भारी विरोध के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून की वापसी की घोषणा की थी। अब उन तीनों कृषि कानून को क्या कुछ है ये भी समझना जरूरी है, तो ये भी जानते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में जो 3 कृषि कानून लाए थे, उसमें पहला कानून था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। दूसरा इसमें अधिनियम था 2020 और दूसरा कानून था कि कृषि के सशक्तिकरण और संरक्षण करना। और कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 तीसरा कानून था, जिसको आप एमएसपी कहते हैं। और तीसरा था कि आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। इस तीनों कानून को लेकर एमएसपी, इसमें टैक्स और जो आप बेचने चाहते हैं उस पर मंडी के भाव क्या कुछ कहते हैं, काला बाजारी ना हो, इन सब को लेकर ये कानून लाई गई थी। लेकिन किसानों के को इसमें विरोध प्रदर्शन का मौका इसलिए मिला क्योंकि सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही थी। एमएसपी को लेकर कोई प्राइस फिक्स नहीं किया जा रहा था। किसानों को लगा कि इससे कालाबाजारी के धंधा बढ़ेंगे। अमीर हैं वो स्टॉक सारे माल को खरीद लेंगे, कच्चा माल, और उसे बढ़ते दाम में बेचेंगे। मंडी में जो हम छोटे छोटे दुकान या फिर छोटे छोटे गांवों के बीच में एक मंडी खुलता है, उसमें जाकर हम सामान बेचते हैं, इसकी जो बात है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से किसानों की परेशानी बढ़ जाएगी। इस वजह से किसानों ने इसका विरोध किया था। अब इसी को लेकर कंगना रनौत ने बयान दी है और इस वजह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं
और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन